हेलो गाइस, मैं हूँ चेतना पंत और आज मैं आपको एक बड़ा सा बैग और बड़ी सी मोटी सी जैकेट पहने हुए दिख रही होंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी के बाद ट्रिप पर। बनता भी था जाना, थोड़ा सा लेट था, शादी को मेरी थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है ये तो मैं जा रही हूँ केदारकंठा, उत्तराखंड में है जो कि, और उसके लिए मैं आ गई हूँ ISBT बस पकड़ने के लिए जो हमें देहरादून छोड़ेगी। लेकिन मैं तो पहुंच गई हूँ, तो बस 11:30 बजे आने वाली थी, वो थोड़ा सा लेट होकर 12 बजे आएगी। तो अब क्या कर सकते हैं, वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो बुकिंग कर चुके थे पहले से ही। तो अब हम वेट कर रहे हैं बस का और फिर चलेंगे। तो हम अभी पहुंच चुके हैं देहरादून। हम कल निकले थे ISBT से और हम यहाँ पर देहरादून ISBT पहुंच चुके हैं। वहां से हमने एक ऑटो लिया, करीब 100 रुपीज का हमने ऑटो लिया और उसने हमें उतार दिया प्रिंस चौक पर। यहाँ से मिलेंगे हमारे ट्रिप कोऑर्डिनेटर और हमारा सफर जो है वो शुरू होगा। तो हम लोग देहरादून से निकले, करीब 8 बजे निकले थे और उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं मंसूरी और यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं और हम लोगों ने ऑर्डर किया है आलू का पराठा। थोड़ी खांसी हो गई है मुझे, ठंड का मौसम है इसलिए मैंने चाय ऑर्डर की है, बट बहुत अच्छी धूप है तो बाहर बैठ के हम नज़ारे ले रहे हैं धूप के। तो अभी 3:20 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं नौगांव के आगे, जो एक रेस्टोरेंट है पेनाटिया बिस्ट्रा रिट्रीट। यहाँ पर हमने लंच किया, अच्छा सा हमने दाल रोटी खाई थी, सिंपल खाया था क्योंकि ट्रैवल करना है और हम नहीं चाहते थे कुछ हैवी सा खा के और अच्छा ना लगे फिर, इसीलिए। और ये पानी की बोतल जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं बस ये बताना चाहूँगी, जब हम पहाड़ों में ठंड के टाइम पर आते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, इसीलिए हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए। मन भी ना करे फिर भी थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो गाइज़ हम लोग कोटगांव बेस कैंप पहुंच चुके हैं, लगभग 8 बज चुके हैं हमें पहुंचते पहुंचते, काफ़ी डिले हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा है और खाना भी लग चुका है, हमें खाने के लिए बुला लिया गया है। तो मैं तो खाने चली और उसके बाद जल्दी से गाइज़ मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगी और मैं सो जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं सोई अभी, वैसे तो मैं पूरे रास्ते सोते हुए आई हूँ, लेकिन अगर फिर भी अभी नहीं सोई तो फिर दिक्कत हो जाएगी और मुझे सुबह सुबह हम लोग को ट्रैक पे निकलना है, ब्रीफिंग भी होगी सुबह, इसीलिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। हाँ, सुबह हो चुकी है, आज तारीख है 10 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे कोटगांव में और अभी उठकर हम लोग, अगर आप लोग नहीं लाए हैं सामान, हम भी थोड़ा बहुत सामान लाए हैं लेकिन कुछ कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ से रेंट पे भी ले सकते हैं और ये चीज़ें अवेलेबल रहेंगी यहाँ पर, जैकेट्स, ट्रैक शूज़, पोल लाइट्स और ग्लव्स, सब कुछ आपको यहाँ पर रेंट पे मिल जाएगा। और जो सन ग्लासेस है वो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, मतलब जैसे आप लोगे वो आप अपने घर ले जा सकते हो, लेकिन बाकी सामान जो है वो आपको पूरा सही सलामत जैसा आप लेके गए थे वैसे ही यहाँ पर देना होता है। अगर आप नहीं दे पाते या खो देते हैं बाई चांस या तोड़ देते हैं तो आपको उसकी जो कॉस्ट होगी, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपको पूरी देनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने कपड़े ले लिए हैं, उसके बाद हम लोगों ने, हमें ये फॉर्म्स मिले हैं, 2 फॉर्म्स है जो हमें फिल करने हैं। इन फॉर्म्स में ये लिखा है कि हम लोगों को पता है कि वो ट्रैक कितना मुश्किल है या जो जो उनमें परेशानियां होने वाली है, जो भी चीज़ें हैं, कितना हाई रिस्क है, वो हम उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं कि हमने वो चूज़ किया है, दिल्ली से यहाँ पर आए हैं हम ये करने तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी फिर फटाफट से मैं जल्दी से ये भर देती हूँ और उसके बाद हमें मिलेगा ब्रेकफास्ट, ये हमें सबमिट करना है।
तो हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट ले लिया है और ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। और ब्रेकफास्ट में है पराठे, आलू की सब्ज़ी और अचार और चाय। आपने भी देख लिया होगा, नाम ले लो। सही से पहुंच गए हम लोग। हम लोग बेस कैंप जो हिमालयन फुटप्रिंट था वहाँ से निकल चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं, ट्रैक करना शुरू कर दिया है। हम जा रहे हैं हर गाँव और यहाँ पर थोड़ा सा रोड कच्चा भी है। और आप मेरे पीछे से लोग भी देख सकते हैं, हमारे ग्रुप में जो है वो 34 लोग हैं। अब बहुत हल्की सी धूप है, यहाँ पर थोड़ी सी ठंड है लेकिन अच्छा लग रहा है। और पीछे आप मेरे देख रहे हो झरना। तो गाइज ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर रुके हैं। अभी इन भैया से बात कर लेते हैं और इनसे ही पूछ लेते हैं कि इसका नाम क्या है और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। नमस्कार मैम जी, हमारा जो ढाबा जी लॉस्ट साइड ढाबा। अच्छा, तो यहाँ पर लोग क्या क्या खाते हैं, मतलब क्या क्या पी सकते हैं, क्या क्या अच्छा है? लोकल में जो है जूस में है आपका माल्टा हो गया आपका, और ब्राज का जूस हो गया, और जो लेमन है यहाँ का जो लोकल नींबू है उसका जूस मिलता है। मैं बस ये पूछना चाहूंगी भैया, जब जैसे ट्रैक के लिए लोग आते हैं तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या पीना चाहिए इनमें से? सबसे बेटर है मेरे हिसाब से तो ये है माल्टा का जूस और ये नींबू का जूस। सबसे ज्यादा अच्छा। जैसे हमारे लोकल में भी बोलते हैं, हम भी मतलब बचपन में ट्रैक करा ना, तो हमें भी मतलब चक्कर आना, एकदम पैर लूज होना, तो हमें भी ये शिकायत होती थी। लेकिन हमें खट्टा जरूर देते कि भाई खट्टा खाओ तो थोड़ा मतलब आदमी जैसे बोलते उसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में उसे 20 लगना। आप जैसे इंग्लिश में बोले माउंट सिकनेस जो भी प्रॉब्लम होती है, हम अपनी भाषा में बोलते से 20 लगना, चक्कर आना, जैसे मतलब सुस्ती फैल जाना, मतलब ऐसा कि भाई नहीं चलना है, आगे नहीं करना ट्रैक, तो चीज़ें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, न्यू एक्सपीरियंस है। और अगर आप चाय के शौकीन हैं तो वो तो डेफिनेटली ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और कुछ खाना है तो आप मैगी भी खा सकते हैं। हम लोगों ने लगभग 1 किलोमीटर का कवर कर लिया है और अभी 2 किलोमीटर बाकी हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रैक आसान नहीं है, इजी नहीं है, मॉडरेट है। करने वालों के लिए मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत आपको रखनी ही होगी एनी हाउ। तो और कपड़ों में आप लेयरिंग करके आइए ताकि अगर आपको गर्मी लगती है ट्रैक चलते चलते तो आप उसको उतार सके। जैसे कि मैंने अभी उतार लिया है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, चलते चलते स्वेटिंग हो रही थी, इसलिए मैंने एक जैकेट उतार के रख लिया। तो गाइज हम लोग मिड पॉइंट पहुंच चुके हैं और लगभग आधा हमने कवर कर लिया है। अब हमें 1.5 किलोमीटर रह गया है अभी चढ़ना है। और अभी हम गाजर का हलवा खा रहे हैं, जो घर से बना के लाए थे, मम्मी ने हमें बना कर दिया था, वो खा रहे हैं। और यहाँ पे घोड़े घास खा रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है। आपको ऐसे ऐसे स्टॉल मिलेंगे छोटे छोटे, जहाँ पर आप कुछ खा सकते हो, बुरास का जूस पी सकते हो, चाय, मैगी, ऑमलेट, आपकी चॉइस है। तो हाँ, आप मेरे स्माइल देख के पहचान गए होंगे थोड़ा सा। मैं खुद भी बहुत 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 खुश हूँ
क्योंकि मैंने फर्स्ट पड़ाव जो है वो पहला पड़ाव जो वो पार कर लिया है, यानी कि हम पहुंच चुके हैं हर गांव बेस कैंप। अब मेरे पीछे सारे बेस कैंप जो भी कैंप्स हैं वो देख रहे होंगे, अलग अलग कंपनी के हैं। यहाँ पर हमारा पिन कंपनी का और भी बहुत सारी कंपनी कैंप है। और थोड़ी देर बाद हमारा लंच लगने वाला है, उसके बाद हम लंच करेंगे, उसके बाद थोड़ा एंजॉय करेंगे, एक अंदर देखेंगे, घूमेंगे और थोड़ी सी सन बात करेंगे। और फिर मैं आपको अपने कैंप का टूर भी कराऊंगी कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। क्योंकि हमने फिल्मों मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर आके मुझे तुम वैसा वाला फील आ रहा है, होता नहीं था फिल्मों में देखते थे कैंप होता था। तो ये है दिन का लंच जिसमें दाल चावल सैलेड और पापड़ है। तो अब हम ये खाएंगे और ये धूप का आनंद लेंगे। उसके बाद सुबह उठ के 2:30 बजे उठना आप लोगों ने। 2:30 बजे में ब्रेकफास्ट मिलेगा, 2 बजे उठना आप लोगों ने, 3 बजे मूव। और जो नहीं उठा टाइम से वो सोते रहे ना, वापसी में गुड मॉर्निंग होगी, ठीक है।